गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ गुरबाणी गुरु विच जो आवां नूं गुरु सेवाना ने भगतां ने संतां ने गुरसिखां ने सानू उपदेश बख्शिश कीता, जो सानू भेज दिता शब्द गुरु दा नाम दा, जो साडे सारियां दे मनां दा गुरु है। साडी सारियां दियां जिहड़ियां सुरतियां ने मन साडी सुरती ने वो शब्द गुरु दा चेला बनना, नाम दे नाल जुड़ना। वो शब्द गुरु सदा ही साडे नाल है, साडे अंदर। ते उस शब्द गुरु नूं फिर असीं सुनना हुंदा है, उहदा असीं सिमरन करना हुंदा, उहनूं असीं सुणदे रहना। भाव गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू फरमाउंदे, गौर मेरे संग सदा है नाली, सिमर सिमर तिस सदा संभल। बई जो गुरु सदा मेरे नाल है, ते वो गुरु केड़ा है जिन्हों कहते भी सदा ही गुरु मेरे नाल है। वो है शब्द गुरु नाम, अनहद शब्द। वो सदा साडे नाल है। शब्द गुरु जिहड़ा असीं किते भी चले जाइए वो गुरु ने साडे नाल ही रहना। इस लोक विच भी जदों असीं शरीर छड्डांगे, देह छड्डांगे, पर लोक दे विच भी वो गुरु साडे नाल होएगा। उस गुरु नूं कहंदे शब्द गुरु। नाम अनहद शब्द, नाद सहज धुन तूर। जो आवा पढ़ते ना रोज मारे कहते बाजे अनहद तूरे, वो जो अनहद तूर उन्होंने शब्द गुरु कहते। वो शब्द गुरु सदा साडे नाल है। हुण असीं भी उहदे नाल रहना, असीं वो शब्द गुरु नाल जुड़ना, वो शब्द गुरु की आराधना करनी, जिसनूं महाराज कहते अंतर गुर आराधना। भी साडे अंदर वो गुरु है, वो गुरु की आराधना करनी। तो आराधना हुंदी सुन सुन के। शब्द गुरु साडे अंदर चल रहा, असीं वो शब्द गुरु नूं सुनना। जदों असीं सुनांगे, सुन सुन के उहदी आराधना,
सुन सुन के सेवा है। शब्द गुरु की जो सेवा वो साडी सुरती ने करनी, साडे मन ने ते वो सुन सुन के की जाती। परमात्मा बोल रहे, उन्होंने मुख चो शब्द गुरु प्रगट हो रहे है, तो साडी सुरती ने बैठ के सुनना। मारे फरमाउंदे शब्द सत सत प्रभ बखता, सुरत सत सत जस सुनता। बई परमात्मा बोल रहा है ते असीं उहनूं सुनना, उन्होंने शब्द गुरु कहते। नाम सानू गुरु साहिबाना ने भगतां ने वो शब्द गुरु के नाल जोड़े। जिस शब्द गुरु की आराधना उन्होंने खुद की, वो आप वो शब्द गुरु नाल जुड़े। जिस वरथाए गुरु नानक देव जी महाराज भी आपां फरमाउंदे, गुरां एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। हुण गुरु नानक देव जी किनू गुरु कहते हैं? वो कहते शब्द नूं, नाम नूं गुरु कहते भी ये शब्द साडा गुरु है। ते साडी जिहड़ी सुरती, साडा मन, वो शब्द गुरु का चेला है। मारे फरमाउंदे शब्द गुरु सुरत धुन चेला, भी साडा शब्द गुरु है, असीं शब्द गुरु के पुजारी हैं। हुण संसार दे विच भी आम जीव कह तां दिंदे भी असीं शब्द गुरु नूं मनदे हां जी, असीं किसी होर नूं नहीं मनदे, असीं पुजारी हां शब्द गुरु ते। हुण जे कोई सानूं ये पुछ ले भी वो शब्द गुरु है किहड़ा है, वो शब्द गुरु कित्थे है, तुसीं वो शब्द गुरु की पूजा किवें करदे हो? जे हुण सानूं वो भेद नहीं तो फिर असीं दस नहीं सकांगे भी वो शब्द गुरु किहड़ा है। क्योंकि वो जो शब्द गुरु है वो अखरां च नहीं आउंदा, वो लिखत पढ़त विच नहीं आउंदा, वो संसार की भाषा दे विच नहीं आउंदा। वो सिर्फ असीं सुन सकते हैं, उसका कोई रूप, कोई रंग, कोई रेख भेख नहीं। वो शब्द गुरु की कोई जात पात नहीं है, उसका कोई रूप रेख ना होने करके वो किसी रेखा, किसी लाइन दे विच नहीं आउंदा, किसी अखरां च नहीं आउंदा। मारे फरमाउंदे तिस रूप न रेख अनाहद वाजे, शब्द निरंजन की है। बई वो शब्द निरंजन जिहड़ा माया तो रहत, भी जिहदे ते माया का असर नहीं हुंदा, वो शब्द गुरु जो वो अगम दे विच, जिथे साडी संसार की भाषा खत्म हो जाती, जिथे साडा जिहड़ा आपां ये भाषा बोलते पौन पानी वसंतर दोबारा ये भाषा बोली जाती, जिथे भाषा खत्म हो गई, जिथे अखर खत्म हो गए, उतों अगे नाम शुरू होंदे। मारे फरमाउंदे पौन पानी अग्नि विसराओ, तही निरंजन साचा नाओ। बई जिथे भाषा खत्म हो गई, जदों असीं इस शरीर नूं छड्ड दिता, इस शरीर तो उपर उठ गए, उत्थे शब्द गुरु है। आइयों सानूं समझाउंदे भी वो शब्द गुरु तक पहुँचण वास्ते, नाम तक पहुँचण वास्ते पहलां इस शरीर नूं छड्डना पैंदा, क्योंकि इस शरीर तो उपर है। मारे कहंदे कबीर नाम रतन तब पाइए, जो पहले तजे शरीर, भी पहला इस शरीर नूं छड्डे फिर वो नाम की प्राप्ति हो सकती, फिर नाम तक पहुँच सकता मन। और इस वास्ते फिर सानू कहते भी वो शब्द गुरु है तो सदा ही साडे नाल है, साडे अंदर चल रहा है। जिन्ना समा साडे सवास चल रहे वो शब्द गुरु साडे अंदर चली जा, वो शब्द गुरु अनहद वाजे साडे अंदर लगातार वजी जाने।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ नहीं? क्योंकि साडा जिहड़ा मन है वो बाहरमुखी होया होवे। साडा मन अज्ञानता दे विच ये अंदरों बाहर हुण बाहर ही भज्जा फिरदा विचारां दे विच फुरनियां दे विच। ते शब्द गुरु साडे अंदर मालक साडे अंदर बोल रहे। महाराज कहंदे सबे घट राम बोले, बई जिन्ने भी घट शरीर ने सब दे अंदर राम वाहिगुरू बोलदा है। हुण वाहिगुरू साडे अंदर बोल रहे, वो साडे मन नूं अंदरों आवाज़ां दिंदे। हुण जिहनूं भेत नहीं मनमुख जीव बाहर लभदा फिरदा, वो समझदा है भी शायद मैं किसी घर बार छड्ड के जंगलों च चला जावां, मैनूं उत्थे रब मिल जाएगा, ਜਾਂ मैं तीर्थां ते चला जावां मैनूं उत्थे रब मिल जाएगा। ते वो साडे अंदर बोल रहे मालक लगातार बोली जा रहे। मारे फरमाउंदे इस काया अंदर आप वसी, अलख न लखिया जाई, मनमुख मुगध बूझे नाही बाहर भालन जाई। सतगुरु कहते भी जिहड़ा मनमुख मूर्ख होया होया वो बाहर लभदा फिरदा, ते शब्द गुरु साडे अंदर है, मालक साडे अंदर बोल रहे। हुण आपने मन नूं फिर कहंदे भी तू बाहरों की लभदा, बाहर दा भरम है, तू अंतरमुखी हो, अंदरों तू सुण मालक दी आवाज़ नूं, नाम नूं, शब्द गुरु नूं। इस नाम नूं ही फिर खजाना भी आखे, निधान। परमात्मा दे मुख दी आवाज़ जो नाम है वो निधान खजाना है साडे मन वास्ते। इसलिए मन नूं कहंदे मन मेरिया अंतर तेरे निधान है, तू बाहर वस्त ना भाड़, बई तू बाहरों ना लब, तेरे तो अंदर ही खजाना है। मालक ने तेरे अंदर ही एक खजाना रख दिता है, नाम रख दिता है। हुण इसे नाम नूं ही सुखां दी मनी आखिया गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने। बई जो परमात्मा दा नाम है वो सुखां दी मनी है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। बई वो सुखां दी मनी की है परमात्मा दा नाम, ते भगतां ने वो नाम की प्राप्ति कर ली। इस करके उन्हों का मन फिर विश्राम करता, उन्हों का मन सुख लेंदा, आनंद लेंदा, वो सहज दे विच सुख माणदी। सो महाराज सच्चे पातशाह फिर समझाउंदे भी ये साडे अंदर ही सुखां दी मणी खजाना पिया है, ते तुसीं अंतरमुखी हो के वो शब्द गुरु की आराधना करो, शब्द गुरु दे नाल जुड़ो। हुण जुड़न वास्ते शब्द गुरु दे सानू गुरु की मत लैनी पैंदी। अपनी मत द्वारा जीव चाहे सारी उम्र लगा रहे, उन्होंने शब्द गुरु का ना भेद होने करके ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ सुख नहीं मिलता, ਉਹਦੇ अंदरों दुविधा नहीं खत्म होती, ਉਹਦੇ अंदरों वैर विरोध ईर्खा नफरत फिका बोलना ये खत्म नहीं होता, क्योंकि उदा उन्हें बाहरी का लिबास कर लिया बई मैं गुरमुख हाँ जी, तो मैं पुजारी हाँ शब्द गुरु का, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनदा, मैं होर किसी नूं मनदा कोई नहीं। हुण उन्होंने जे पूछे भी गुरु ग्रंथ साहब जी सानू की उपदेश देंदे, उहदा पता नहीं क्योंकि सत्संगत नहीं की। हुण गुरु ग्रंथ साहब सानू ये तो कहते नहीं भी जे तू बाहरी लिबास कर लिया तू दूसरिਆਂ की निंदिया करे, तू दूसरिਆਂ के औगण फरोले, तू दूसरिਆਂ नूं माड़ा आखे, तू उन्होंने फिके बोल बोले, ये तो सानू सिखाउंदे नहीं।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਜੀਵ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੇਲ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਭੰਨਦੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਦਰਗੇ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਾਫਰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੂੰ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝੇ ਦਾੜੀ ਸਾ ਦਾੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਮੇ ਸਾੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾੜ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹੀਓ ਸੁੱਚੀਆਂ ਉਹੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀਓ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਫਿਰਕਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧੜੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾਪਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੌਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪਾਲੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਉੱਤੋਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ? ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
बई उन्हें दया करनी है, उन्हें दया नहीं करनी, क्योंकि वो तो चोर है, चोर ने तो धोखा करना। इस वास्ते सतगुरु सानू समझाते फिर भी ये मन की अवस्था भी मन ने शब्द गुरु का पुजारी बनना। जे असी शब्द गुरु के पुजारी बन जाएंगे, जिस शब्द गुरु दे नाल सानू गुरबाणी गुरु जोड़ते हैं, जिस वरताए महाराज कहते बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारी, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, अरतख गुरु निस्तारे। बई जेड़े मनदे उन्होंने शब्द गुरु नाल जोड़ते। हुण फर्क तो होएगा ही ना भी एक जीव गुरबाणी नूं मन नहीं रहा, बई पढ़दा होया भी नहीं वो मनदा, तो एक गुरमुख जिहड़े मनदे ने उन्हां दी अवस्था ते जिहड़ा नहीं मनदा उन्हां दी अवस्था 'च फर्क तो होएगा ही। ये तो है नहीं भी दोवां दी इक्को जी होएगी। और इस वास्ते फिर आपां नूं कहंदे भी तुसीं शब्द गुरु दे पुजारी बनो, तुसीं वो शब्द गुरु की आराधना करो जिस शब्द गुरु नालों साडी लिव टुटी है। जदों असी माता के गर्भ सी उदों असी ये शब्द गुरु नाल ही जुड़ी सी। माता के गर्भ दे विच उत्थे अगन दे विच ये शब्द गुरु ने साडी रखिया की थी। महाराज कहते मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम रखण हारी। भी मां के गर्भ दे विच उत्थे अगन दे विच तू सानू रखिया किवें आपदे शब्द गुरु का आसरा दे के, नाम का आसरा दे के सानू उत्थे अगन नहीं लगन दित्ती। हुण जिवें सानू माता के गर्भ दे विच रखदा, इस तरह ही संसार दे विच बाहर माया त्रै गुण। महाराज कहते जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जिही करते खेल रचाया। हुण उत्थे तां साडी रखिया कीती शब्द गुरु ने ते सानू सेक नहीं लग्या। हुण इधर असी संसार च आए, हुण इधर आ के असी वो शब्द गुरु नालों टुट गए। साडा रखिया चक्कर सी जिहड़ा बनिया होया वो हट गया। ते हुण ये अगन जिहड़ी माया ये साडे मन नूं साड़दी है, साडा मन दुखी हुंदा, साडा मन कढ़दा है फिर दुरमत दी अगन दे विच। वो विचारां दी अगन, सैंसे फिकरां दी, दुविधा दी, वैर विरोध दी, फिर ये साडे मन नूं साड़दी। हुण इह तों बचण वास्ते संसार दे विच कोई दवाई नहीं। शरीर नूं ठंडा करन वास्ते पर संसार दे विच दवाइयां हैगियां, पर मन नूं ठंडा करन वास्ते कोई दवाई नहीं बनी। कोई ऐसा साधन नहीं बनया, कोई ऐसा यंत्र नहीं बनया जिहड़ा साडे मन नूं ठंडा कर देवे। साडे मन ने ठंडा फेर होना जे शब्द गुरु नाल जुड़ेगा, जे नाम दे नाल जुड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाउंदे कल ताती ठंडा हर नाओ, भी नाम परमात्मा दा ठंडा है। ते इधर त्रै गुणां दे विच माया च तपश है, माया अगन है जिहड़ी ये साडे मनां नूं साड़दी। और इस वास्ते फिर आपां नूं कहंदे भी जिन्हां ने शब्द गुरु की नहीं पहचान की वो फिर दुरमत की अगन च सड़ते। उन्होंने बेशक बाहरी पहरावा भी किया पर फिर भी वो दुरमत की अगन उन्होंने साड़ रही अंदरों। जदों सड़ते तो फिर उन्होंने बोलों तो पता लगता, जदों बोलते मुख दे विचों दुरमत की अगन कढ़ते। क्योंकि जो चीज़ साडे अंदर है वो छुपाया छुपदी नहीं, वो साडे मुख राहीं बाहर निकल आती। जे अपना मन सुखी होएगा, साडा मन आनंद अवस्था च होएगा तो साडे वचन भी आनंदमई होणगे। साडे जिहड़े मुख दे वचन वो सुखदाई होणगे, जिहड़ा सुनेगा उहदे मन नूं सुख आएगा। जे हुण असीं अंदरों दुखी हां, दुरमत की अगन च सड़ रहे हैं, साडे अंदर वैर विरोध है, साडे मुख चों उहिओ वैर विरोध ही निकलना। इसलिए महाराज कहते जो चीज़ साडे अंदर वसी हुंदी वो मुख राहीं बाहर निकलदी, वो छुपाया छुपदी नहीं है किसी तो।
सतगुरु फरमाउंदे अंतर होए सो निकले नह छपे छपाया। बई जो चीज़ साढ़े अंदर है वो बाहर निकलनी, वो छपाया छुपनी नहीं, वो मुख राही बाहर आ जानी। किसी नाल आपां ईरखा करते हैं, नफरत करते हैं, वैर विरोध करते हैं, वो मुख राही बाहर निकलेगा। किसी नाल साडे विचार नहीं मिलते, साडे अंदर दुखदा है, असीं उहदी निंदिया करांगे, वो मुख राही साडे बाहर निकलेगी वो चीज़। इस वास्ते फिर सतगुरु कहते बई इहदे विच साडा मन सड़दा है, ये माया है। माया दे विच ही वैर विरोध दुरमति अगन है। और नहीं तो बचन वास्ते कहते नाम ठंडा है, भी तुसीं नाम दे नाल जुड़ो। और नाम दे नाल जुड़न वास्ते ही फिर आप सत्संगत करते हैं। जदों आप सत्संग च आउंदे हैं फिर इत्थे नाम का भेद दिता जाता। सतसंगत की निशानी ही ये है, सतसंगत की पहचान ही ये है जिथे नाम की गल हुंदी, जिथे नाम का भेद दिता जाता, उन्होंने गुरबाणी गुरु विच सतसंगत कीती। महाराज फरमाउंदे सतसंगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम वखाणीए। बई जिथे नाम का वखियान हुंदा, नाम की महिमा हुंदी, नाम का भेद दिता जाता, उन्होंने सतसंगत समझो। जिथे वैर विरोध की गल हुंदी, जिथे किसी की निंदिया की जाती, जिथे नाम का भेद नहीं दिता जाता, उन्होंने सतसंगत नहीं कहती। इस करके फिर आपां कहते भी जिथे ये सिमरन अभ्यास हुंदा होवे, जिथे सच ते नाम की महिमा हुंदी होवे, ऐसी सतसंगत दे विच जाके चुप करके बैठ जाओ। मारे फरमाउंदे तित जाए बहु सतसंगती, जिथे हर का हर नाम बलोईए। बई जिथे परमात्मा का नाम बलोया जाता होवे, उत्थे जाके चुप करके बैठो। जदों असी ऐसी सत्संग चाहुंदे, इत्थे मालक आप हाजिर हुंदा, सतसंग च परमात्मा आप हुंदा। जदों असी आके बैठ जाते हैं फिर वो सानू मुक्त कर देंदे, सानू भव सागर तो पार लंघा देंदे। साडे वो औगण नहीं देखते, साडे औगण वो चितारदे कोई नहीं, सारे साडे औगण बख्श देंदे पिछले। ये सत्संग की वडियाई महाराज दसदी। रमाउंदे मुक्त भए कर साध संगत, तिन के औगण सब पर हरिया। तिन को देख भए हैं कृपाला, तिन भव सागर तरिया। बई मालक एडा दयालु कृपालु है, जदों असी सत्संग च आ गए उन्हें साडे औगण सारे बख्श देने। साडे पिछले कीते हुए औगण सारे माफ़ कर दिते। इन्ना दयालु, इन्ना कृपालु है। फिर सतसंग च आपां नूं भेज दिता जाता शब्द गुरु का। बई वो शब्द गुरु जो है वो साडे अंदर 10वें दवार विच निज महल दे विच गुरद्वारा कहंदे उहनूं 10वें दवार नूं, उहदे विच शब्द गुरु है। जिवें आपां गुरु घर आउंदे हां, गुरु घर आपां उहनूं कहंदे हां भी जिथे गुरबाणी गुरु का प्रकाश है, उन्होंने आप कहने भी गुरद्वारा है। जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश नहीं, वो चाहे बिल्डिंग जिन्नी मर्जी सोहनी बनी होवे, उन्होंने आप गुरद्वारा नहीं कहते। गुरद्वारा उन्होंने कहने जिथे शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश। और इस तरह ही साडे अंदर जो शब्द गुरु है वह प्रकाश है, वो है साडे अंदर जिहड़ा गुरद्वारा 10वां दवार, जिन्हों निज महल थिर घर कहते, सहज गुफा कहते, मंदिर कोठड़ी गढ़ कहते, गुरद्वारा कहते, मसीत कहते। ये सारा कुछ साडे अंदर जो शब्द गुरु है उस स्थान के नां रखे, जो आपां नूं रोज़ गुरु अमरदास जी फरमाउंदे बई जिहड़ा ये साडे अंदर गुरद्वारा है, गुरद्वारे लाई भावनी
एक ना 10वां दरबार दिखाया बई ये जिहड़ा गुरुद्वारा है ये 10वां दरबार ये शब्द गुरु है। हुण असी उत्थे जदों 10वें दरबार च गुरुद्वारे जावांगे फिर असी उत्थे जाके वो शब्द गुरु की सेवा करांगे, उसकी आराधना करांगे। हुण गुरुद्वारे विच जाण वास्ते सानूं ये सिमरन करना पैंदा। जद तक असी सिमरन नहीं करांगे असी गुरुद्वारे च जा नहीं सकते। सानूं गुरुद्वारे का भेत नहीं आ सकता जद तक असी सत्संगत नहीं करांगे, जद तक असी गुरु की मत नहीं लवांगे असी गुरुद्वारे के दर ते नहीं पहुँच सकते। इस वास्ते फिर सानूं कहंदे भी अपनी मत द्वारा नहीं गुरु की मत द्वारा असी उत्थे जा सकते। आइयों फिर आप जो सत्संग च आउंदे हाँ गुरु की मत लैण वास्ते आपां नूं फिर सतगुरु समझाउंदे भी वो गुरुद्वारे जाण वास्ते सानूं भी सिमरन करना पैना। जदों असी सिमरन अभ्यास करांगे फिर असी मन नूं विचारां तो फुरनियां तो रहत करते हुए असी मन नूं गुरुद्वारे लेके जाना। रस्ते विच रुकावटां ने, जिवें हुण आपां गुरु घर आउंदे कई बार अपने रस्ते च रुकावटां पैंदियां, कई बार आपां नूं जीव रोकदे भी ना जाओ, जां परिवार के मैंबर ही कई बार रुकावट पाते भी रहन दो, घर ही बह के कर लो, घर ही नहीं थोतों वाहिगुरू वाहिगुरू हुंदा, उत्थे जाके ज़्यादा हुंदा। मतलब कि भी वो रुकावटां वो विच खड़ियां होने ते आपां फिर भी प्यार है ते चाहे सानूं रोकण भी असी कहने भी असी तो जाना ही जाना, तुसीं नहीं जाना ना जाओ पर सानूं ना रोको, असी तो जाना ही जाना, तुहाडी मर्जी, तुसीं चलना चलो, नहीं जाना ना जाओ। और इस तरह ही फिर जदों असी अंदरले गुरुद्वारे जाना उत्थे जाण वास्ते भी रुकावटां, वो रुकावटां जिहड़ियां वो सूखम ने, उहने साडे विचार साडे फुरने जा के साडे अंदर विचार चलते फुरने चलते, वो विचार साडे मन नूं दूर ले जाते, वो गुरुद्वारे च जाण नहीं दिंदे, वो गुरुद्वारे दे दर ते भी नहीं सानूं जाण दिंदे, वो सानूं उह दर तो ही फिर वापस मुड़ के ले आउंदे। और आपां नूं फिर समझाउंदे भी जिवें बाहरी तौर ते रुकावटां नूं असीं पार करदे भी आपां बेपरवाह हो के परवाह नहीं करते भी आपां नूं जदों ज्ञान हो जांदा बई संसार दे विचों होर तां साडे नाल कोई चीज़ जानी नहीं, सानूं गुरु दा ही सहारा है। फिर आपां गुरु घर आउंदे हां, रोकण ते भी आपां रोकदे नहीं। हुण इस तरह ही फिर इत्थे आया नूं सानूं गुरबाणी गुरु ज्ञान दिंदे सोझी दिंदे बई जो शब्द गुरु जिन्हें साडे नाल सदा रहना, जिन्हें सदा साडा साथ देना, वो शब्द गुरु तुहाडे अंदरले गुरुद्वारे विच तुसीं उत्थे चले जाओ। जिवें तुसीं इत्थे गुरु घर आ गए हो इस तरह तुहाडे अंदर गुरुद्वारा, जदों तुसीं अंदरले गुरुद्वारे चले जाओगे फिर तुसीं जिथे मर्जी हो तुसीं गुरुद्वारे दे विच ही रहोगे। फिर असी संसार दे विच किसी कोने च भी चले जाइए, जदों सानूं साडे अंदरले गुरुद्वारे दा भेत आ गया असी उत्थे रहना शुरू करता, फिर आपां सदा ही गुरुद्वारे दे विच ही रहने, वो शब्द गुरु की सेवा करते रहने। इस वास्ते फिर आपां नूं कहिंदे बई वो गुरुद्वारे विच जाण वास्ते सानूं ये सिमरन करना पैंदा। ज्यों ज्यों असी ये सिमरन अभ्यास करांगे विचारां फुरनियां नूं रोकांगे ते फिर असी वो गुरुद्वारे 10वें दरबार विच जावांगे। जदों असी उहदे विच चले गए फिर साडा दोबारा संसार च फेरा नहीं आउंदा, साडी यात्रा सफल होगी। इसे नूं ही फिर निज महल कहंदे ते इहदे विच ही सतगुरु सानूं रोज़ बुलाउंदे। जो आवा पढ़ते रोज़ सतगुरां दे बचन, निज घर महल पावो सुख सहिजे बौर ना होए हो फेरा। बई जे हुण असी निज महल च चले जावांगे, गुरुद्वारे च चले जावांगे
उथे शब्द गुरु है, वो शब्द गुरु की असी सेवा करांगे ते वो सेवा करके असी सदा लई जीवन मुक्त हो जाएंगे, असी सदा लई अमर हो जाएंगे। वो शब्द गुरु नूं ही फिर सज्जण आखे। जदों आपां भगती के मार्ग ते चलते हाँ, इहदे ते चलते हुए साडा वो शब्द गुरु जिहड़ा सदा साडे नाल, उहनूं ही फिर सज्जण आखे। वो सज्जण साडे नाल इत्थे भी है ते जदों असीं देह छड्डणी, जिथे हिसाब किताब हुंदा, लेखा लिया जांदा, वो सज्जण वो शब्द गुरु उत्थे भी साडे नाल हुंदा। मारे फरमाउंदे सज्जण सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दे सन। बई जिथे साडे मन तो लेखा लिया जाना, उथे भी वो शब्द गुरु साडे नाल हुंदा, उथे भी साडे नाल वो सज्जण खड़ा है। उन्हें साडा साथ कदे छड्डना नहीं है। इस वास्ते फिर उन्होंने ही परमात्मा का पल्ला भी कह दिता, परमात्मा के चरण भी कह दिता, ते शब्द गुरु नाम भी कह दिता। हुण जदों फिर आपां इधर संसार दे विच सारा कुछ देख लैने, सानू संगत करके गुरबाणी गुरु द्वारा भेत आउंदा भी इधर संसार के रिश्ते नाते तो सब झूठे ही ने। बई असली साडा रिश्ता नाता वो शब्द गुरु नाल, नाम दे नाल है, सच नाल है, परमात्मा दे नाल। फिर असीं सारा कुछ छड्ड के मन करके फिर असीं वो पल्ले नाल जुड़ते हैं, मालक दे फिर वो नाम दे नाल जुड़ते। जदों सानू ये ज्ञान हुंदा, असीं औसत निंदा संसार दी छड्ड के फिर वो मालक दे पल्ले नाल लगते। महाराज कहंदे औसत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया, हब किछ ते आगी सबे साक कड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। बई जदों मैं संसार का सारा कुछ देख लिया ते फिर मैनू भेत आ गया गुरु की मत लैके फिर तेरे पल्ले नाल लगे। जदों असीं मालक दे पल्ले नाल लगे ते फिर वो सातों पल्ला छडाउंदा नहीं। वो जदों असीं पल्ला पकड़ लिया, उन्हें ना सानू इत्थे छड्डना ते ना सानू उन्हें उत्थे छड्डना जदों असीं देह छड्डांगे। इसलिए फिर महाराज कहंदे भी वो गुरु शब्द सदा मेरे नाल है। इसे परथाए गुरु अर्जन पातशाह कहते गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। बई वो गुरु शब्द मेरे सदा नाल है। सदा का भाव आप समझते, संसार दे विच कोई भी चीज़ साडे नाल सदा नहीं रहिंदी। चाहे अपना परिवार है, आप आखिए सदा कट्ठे रहिए, सदा नहीं रह सकते। चाहे शरीर है, शरीर भी सदा नहीं रहने वाला, कुछ समय वास्ते पता नहीं इनू कदों छड्डना पै जाना सन। सदा का भाव शब्द गुरु जिहड़ा जदों असीं देह छड्डांगे उन्हें उत्थे भी साडे नाल जाना। इत्थे भी सदा साडे नाल, असीं जिथे मर्जी चले जाइए संसार विच, वो शब्द गुरु उत्थे ही साडे नाल है। आइयों महाराज कहंदे जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी सेवा, तुम सावर नाही को देवा। बई मैं जिथे भी जावां उत्थे तेरी सेवा कर सकदा, तेरे वर्गा होर दूजा कोई है नहीं भी जिहड़ा हर थां ते मौजूद हो। इस करके फिर गुरबाणी गुरु सतगुरां ने आपां नूं वो शब्द गुरु नाल जोड़िया, नाम दे नाल, जिन्हों असीं भुल चुके हैं। सानू वो शब्द गुरु का भेद दे रहे, सानू वो शब्द गुरु नाल ही जोड़ रहे। आइयों महाराज समझाउंदे भी ये गुरुआं दी बाणी है, भगतां दी बाणी है, पहचान कराउंदे सानू शब्द गुरु दी।
ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤੀ, ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਬੁਝਾਏ, ਬਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਦਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਧੁਨਾਂ ਵੱਜਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਵਰਤਾਏ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼, ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਾਲਾ, ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।